बच्चों, आज हम मेंसुरेशन पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। उसी में डायगोनल से 2 पार्ट में जब हमने डिवाइड किया एक रेक्टेंगल को, तो हमें एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल मिल गया था 1/2 बेस इनटू हाइट। प्रश्न ये उठता है कि एक सर्कल जो ना ट्रायंगल है ना क्वाड्रिलेटरल है, इसमें उसी नियम को बेस मानते हुए यानी लेंथ इनटू ब्रीथ का पालन करते हुए इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमने इस सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नीचे की तरफ यानी 16 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया है। यदि हम यहां पे ऊपर की 8 सेक्टर ले लें, वो ट्रिप ले लें और इन्हें इस तरह चिपकाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस तरह होगी। जो नीचे की बची हुई 8 हैं उनमें एक को छोड़ करके 7 ट्रिप उठा ली हमने, 8 पहले ही ले चुके हैं, 7 ट्रिप और ले ली, उन्हें हमने यहां नीचे से फिट कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। जो ये एक सेक्टर बचा हुआ है हमारा किस तरह का, ऐसा, इसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। 2 इक्वल पार्ट में एक पार्ट को ऐसे यहां चिपका दें, दूसरे पार्ट को यहां पर ऐसे चिपका दें। तो अब ये हमारी जो डिजाइन है, ये जो आकृति है, एक रेक्टेंगल की तरह है। इसमें भी हम यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ को जानना चाहें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्या? ये हाफ सर्कमफेरेंस है। आप जानते हैं अर्ध परिधि है ये। परिधि क्या है? परिधि वो क्या होती है? 2πr। सर्कमफेरेंस वो क्या होता है? 2πr होता है। अब ये 2πr का हाफ पार्ट है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा? πr। यहां पर भी हम इसे लिख सकते हैं, कितना है ये? πr। यदि इस हिस्से को देखें तो ये हिस्सा है और ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। इस तरह यदि हम एरिया इसका लिखना चाहें तो एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होगा? πr लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू r। तो इस तरह से ये हो गया πr²। एरिया ऑफ सर्कल का ये फार्मूला निकल करके आ गया πr²। अब हमारा अगला फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में हम त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी 2 रेडियस से एक पार्ट निकाल लिया जाए किसी सर्कल से। जैसे ये सर्कल है, ये इसका क्या है? सेंटर। एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। ये हिस्सा हम काट के अलग कर लें इस तरह से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इस तरह से, ये भी सेक्टर है। इसे हम क्या कहेंगे? माइनर। और इसे क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। तो अभी हमें जो एरिया समझना है वो समझना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। समझिए आप इसे, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला होता है πr² थीटा अपान 360। प्रश्न ये उठता है कि आया कैसे।
ये कैसे निकल करके आया, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप जरा गौर से देखिए, एक सर्कल है, यदि इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो चूंकि ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, 4 इक्वल पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया तो इस एक सेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इस एक सेक्टर के एरिया को जानना चाहें इसे, तो ऐसे आप समझ रहे हैं कि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, चूंकि ये चौथा हिस्सा है, 4 से डिवाइड कर दें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य फिगर में हम इस तरह लेते हैं, इस तरह हमने 3 इक्वल पार्ट किए हुए हैं। यदि यहां पर इस एक सेक्टर की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब ये जो 3 हमने लिखा है, ये हमने जो 4 लिखा है, ये हम किस तरह लिख रहे हैं, ये हम तरीका जान लें तो ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब ये हमारा चौथा हिस्सा था, 1/4 पार्ट लिया था, तो पाई आर स्क्वायर अपान जब हम लिखते हैं तो 4 ना लिख करके, जहां हमने 4 लिखा था वहां पे 4 ना लिख करके पूरा जो कोण है वो 360 है, और 360 में जो इस सेक्टर का एंगल है वो 90 डिग्री है, इसे अपान 90 कर दें तो 0 से 0 डिवाइड, 9 4 जा 36, यहाँ पे 4 ही आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और जो 90 हमने लिखा था, जो इस सेक्टर का एंगल था, उसे भी हम यहाँ ऊपर लिख दें 90 डिग्री, तो भी वही बात है। इस आकृति में जहां पे मैंने 3 लिखा है, यहां पे 360 अपॉन, चूंकि ये 1/3 पार्ट है तो इस 1/3 पार्ट में 120 डिग्री होगा इस सेक्टर का एंगल, तो यहाँ पे 120 लिख सकते हैं। 0 से 0 डिवाइड होने के बाद 12 3 जा 36 आएगा, इसको आना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ही। इसको दूसरे तरीके से लिखे तो 120 ऊपर लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर 120 अपॉन 360। तो मुझे पता चल रहा है कि सेक्टर में जो कोण बन रहा है, सेक्टर के द्वारा जो बना हुआ एंगल है, उस एंगल को इस जगह लिख लिया जाए। जैसे यहाँ पे 120, यहाँ पे हमने 190 लिखा हुआ है, और अपान में 360 डिग्री हम रखते हैं, तो जो ये फार्मूला मिलता है ये बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है किसी सेक्टर के एरिया का। तो इसे हम लर्न कर लेंगे अच्छे से कि एरिया ऑफ सेक्टर, और ध्यान रखिए हमने कहा था कि माइनर सेक्टर का फार्मूला है। अब प्रश्न आपके मन में होगा ये जो मेजर सेक्टर है ये वाला, इसका यदि हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर में आप इस माइनर सेक्टर का एरिया लेस कर देंगे तो जो आएगा वो फिर मेजर सेक्टर का एरिया होता है। आइए चलते हैं हम किसकी तरफ, सेगमेंट की तरफ। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है पहले ये समझ लें। एक सर्कल है, उसे किसी क्रॉस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाएगा सेगमेंट। अब ये जो इसमें नीचे का पार्ट है इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये जो ऊपर का पार्ट है जो दिख भी रहा है कि बड़ा सा है, इसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जैसे इस फिगर में देखिए, हमारा ये है माइनर सेगमेंट, ए और बी हम इनका नाम दे देते हैं। ए बी हमारी क्या है इस समय, क्रॉस ऑफ सर्कल, ओ द सेंटर ऑफ सर्कल, मीट ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमने मिला दिया तो ये दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल आर। यदि आपको सेगमेंट ए बी इस माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो ओ ए बी चाहे तो यहां पे एक नया पॉइंट दे दे सी, तो ओ ए सी बी ओ, ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एरिया निकाल लें। इस सेक्टर के एरिया में
ये जो ट्राइंगल है उसे हम लेस कर दें तो एरिया सेगमेंट निकल आएगा। तो एरिया सेगमेंट हम देखिए लिखते हैं यहां से, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं इसे। अब ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कैसे निकलेगा? ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए हम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी में, इसका हम नाम दे देते हैं एन। यहां कह देते हैं कि लेट एंगल ए ओ बी इक्वल थीटा। जो ट्राइंगल ओ एन ए ओ एन बी है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्यों है ये आप समझ लीजिए। ओ ए इक्वल ओ बी ये आप जानते हैं। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ एन, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओ एन और ओ एन कॉमन साइड है। इसके साथ एक और बात जानते हैं कि ओ ए और ओ बी चूंकि बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ठीक ओ ए के सामने का ये एंगल और ओ बी के सामने का ये एंगल बराबर होगा, तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं साइड्स और एंगल्स कई सारे इक्वल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण इसमें हम यदि लिखें कि एंगल ए ओ एन इसकी वैल्यू कितनी होगी तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगी। अब जब एरिया ओ ए बी निकालना होगा तो ओ ए बी एरिया के लिए हमें एक फार्मूला पता है, पहले हमने बताया है पार्ट 1 में कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ए बी है, हाइट ओ एन है, तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा और ओ एन निकालना पड़ेगा। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण ए एन और एन बी इक्वल हैं, तो हम ए एन निकाल लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ए ओ एन में, और ये हमारा जो एंगल है वो है थीटा बाई 2। तो इन ट्रायंगल ए ओ एन हम यहाँ पे दो फार्मूले लगाएंगे। कौन कौन से? साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ए एन और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर। ए एन की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? आर साइन थीटा बाई 2। इसी तरह इसी ट्रायंगल में हम cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लें तो cos थीटा बाई 2 हमारा कितना होगा? क्या होता है? आधार बटे क्रम, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ON अपॉन R। तो इस तरह से ON की वैल्यू कितनी आ गई? R cos थीटा बाई 2। ट्रायंगल ABC के लिए हम एरिया इसका निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के लिए क्या होगा? 1/2 AB बेस और हाइट के लिए क्या हो गया? ON। 1/2 AB के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2AN। चूंकि AB हमारा AN और NB इक्वल हैं तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 2AN। AN के जस्ट डबल होगी। तो AB की वैल्यू हमने लिख ली 2AN और इसके बाद में हमने क्या लिख लिया? इंटू ON। तो 1/2 2 इंटू AN की वैल्यू कितनी है? R साइन थीटा बाई 2 इंटू ON की वैल्यू कितनी है? R cos थीटा बाई 2। R cos थीटा बाई 2। यहां हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना निकल करके आया? देखिए 1/2 लिखा रहने दें। यहां से जो ये R है ये R है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया R²। अब जो बचा वो बचा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहां लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसे इतने पार्ट को ब्रैकेट में बंद कर लें। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखिए। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? होती है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आप जानते हैं। यहां पे 2 थीटा की जगह यदि हम 2 थीटा को हाफ कर दें यानी थीटा कर दें, 2 थीटा को हाफ करके थीटा करेंगे तो जहां पे 2 थीटा था यदि वहां थीटा हो गया तो जहां पे थीटा था वहां पे उसका आधा थीटा बाई 2, उसका हाफ थीटा बाई 2 आ गया। तो ये भी फार्मूला है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2
क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये जो है ये है r²/2 और इधर बचा साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकल करके आया r²/2 साइन थीटा। अब हम ये चीज यहां से साफ करते हैं, इतना साफ कर देते हैं। इसके बाद में यदि यहीं पर हम लिख दें फिर से कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो जरा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, πr² थीटा अपान 360, अब ये भी पढ़ा हमने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो हम यहां निकाल करके लाए हैं, क्या है, r²/2 साइन थीटा। तो यहां लिख देते हैं r²/2 साइन थीटा। इसे चारों तरफ से आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। एरिया सेगमेंट का ये फार्मूला है, क्या हो गया, πr² थीटा अपान 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। तो इस तरह से आज हमने जाना एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, आप जानते हैं छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7, एरिया ऑफ सर्कल πr², कैसे होगा πr², ये हमने आपको समझाया। एरिया ऑफ सेक्टर πr² थीटा अपान 360, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये माइनर सेक्टर है, आपको मेजर सेक्टर चाहिए, तो टोटल जो एरिया है πr², उसमें इसे लेस करेंगे तो वो मेजर सेक्टर का एरिया होगा। एरिया सेगमेंट πr² थीटा अपान 360 माइनस r² साइन थीटा अपान 2, ये क्या था, ट्राइंगल का एरिया था। तो इस तरह से इन चीजों को आप याद रखिए, समझिए, अपने दोस्तों को बताइए, और मेरा चैनल मैथ्स विद मणिकांत, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले टॉपिक में, मेंसुरेशन पार्ट 3 में, कुछ ठोस आकृतियों के साथ, टोटल सरफेस एरिया के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।